स्क्रीन आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, है ना, दिख रहा है। तो स्टार्ट करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस। तो प्रोटीन सिंथेसिस से पहले मैं आप लोगों को हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूक्लियोटाइड्स। तो न्यूक्लियोटाइड्स में हम बात करेंगे आरएनए और डीएनए की। तो ये जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं, दीज आर द मैक्रोमोलिक्यूल्स that store information and provide the instruction of building proteins, और पॉलीमर्स मेड फ्रॉम मोनोमर्स कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड्स। तो टू टाइप्स के हमारे पास न्यूक्लिक एसिड्स हैं, न्यूक्लियोटाइड्स हैं। एक है आरएनए और दूसरा है डीएनए। आरएनए इज राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड डीएनए इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। अब ये जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं, दैट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स: फॉस्फेट, पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस। तो यहाँ पर जो फॉस्फेट शुगर है, दिस फॉस्फेट शुगर इज कनेक्टेड टू 5 कार्बन इन द शुगर, लिंक टुगेदर टू फॉर्म चेन्स। और जो पेंटोज शुगर है वो डीएनए में डीऑक्सीराइबोज होती है और आरएनए में राइबोज होती है। देन नाइट्रोजनस बेस प्यूरिन्स में एडेनिन है, जैसे ए, जी, सी, टी एंड यू। तो अब यहाँ पे ए, जी, सी, टी इज फॉर डीएनए, ए, जी, सी एंड यू इज फॉर आरएनए। तो अब यहाँ हमारे पास क्या है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन एंड यूरासिल। तो ये हमारे पास नाइट्रोजनस बेस हैं। ये है 3 पार्ट्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स: फॉस्फेट ग्रुप, पेंटोज शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस। तो इन नाइट्रोजनस बेस में जो हम बात कर रहे हैं ये है एडेनिन। देन स्ट्रक्चर ऑफ डीऑक्सीराइबोज एंड स्ट्रक्चर ऑफ राइबोज, सिर्फ H और OH आपको दिख रहा है सेकेंड कार्बन पर। देन अरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। अब यहाँ पे नेक्स्ट आता है अब स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ डीएनए। डीएनए इज डिस्कवर्ड बाय जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक। तो जैसे हम लोग जब डीएनए मॉडल करते हैं तो उसको वॉटसन एंड क्रिक मॉडल ही बोलते हैं। एक्यूरेटली डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। तो ये है डीएनए दैट इज लोकेटेड एट द न्यूक्लियाई ऑफ यूकैरियोटिक सेल एंड न्यूक्लियोइड इन प्रोकैरियोट्स। स्ट्रक्चर डबल स्ट्रैंड मॉलिक्यूल है with a long chain of nucleotides. Sugar is deoxyribose. Nitrogen base में adenine and thymine, guanine and cytosine. Okay. Then functions. It contains the genetic instruction used in the development and function of all known living organism. And stability is deoxy sugar in DNA is less reactive because of CH bond, stable in alkaline condition. DNA has smaller grooves where the damaging enzymes can attach, which makes it harder for the enzymes to attack DNA. Then next is structure and function of RNA. RNA is discovered by Friedrich Mesher. Structure, location of the RNA is it is present in nucleus, cytoplasm, endoplasmic reticulum, mitochondria, and chloroplast. Structure is single strand molecule in most of its biological role and has a shorter chain of nucleotides. Sugar is ribose sugar. Nitrogenous base are guanine and cytosine, adenine and uracil. वहाँ पे thymine था DNA में, ठीक है. Function is involved in protein synthesis and sometimes in the transmission of genetic information. Then RNA stability is ribose sugar is more reactive because of COH hydroxyl bond, not stable in alkaline condition, has larger grooves which make it easier to be attacked by enzymes. RNA have 3 types of RNA. इसमें 3 types हैं. Number 1 is mRNA, tRNA and rRNA. mRNA is messenger RNA, transfer RNA and ribosomal RNA. Messenger RNAs
carries information from DNA to ribosomes, sites of protein synthesis in the cell. ठीक है, तो यहाँ पे जब हम प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं तो वो प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम पर ये mRNA का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है जो राइबोसोम के साथ बाइंड होता है और प्रोटीन सिंथेसिस में अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाता है. Who discovered mRNA? ये 4 साइंटिस्ट हैं, सिडनी ब्रनर, फ्रांसिस क्रिक, फ्रांसिस जैकोब एंड जैकस मोनोड discovered mRNA. Then transverse RNA, that ये है small RNA chain of about 74 to 93 nucleotides that carries amino acids to the location of protein synthesis. Who discovered tRNA is Mahalon, Hoagland and Paul Zeminick. Then next is ribosomal RNA. Ribosomal RNA is component of ribosome, the protein synthesis factories in the cell. Ribosomal RNA is in eukaryotes 60S LRS and 50S SRS is equal, total इसमें होते हैं 80S और प्रोकैरियोट्स में होते हैं 70S. अब हम जो बात कर रहे थे ना अभी कि रिलेशनशिप क्या है ये हमारा आरएनए की और डीएनए की, डीएनए आरएनए और प्रोटीन सिंथेसिस में रिलेशनशिप जो है वो है कि यहाँ पे जो न्यूक्लियस है उस न्यूक्लियस में मेम्ब्रेन न्यूक्लियर पोर के थ्रू जो है mRNA जो है थ्रू ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन के थ्रू जो वो बाहर आता है और दैट mRNA इज कंबाइंड विद राइबोसोम्स एंड इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन. तो ये जो प्रोटीन सिंथेसिस में ये जब इन्वॉल्वमेंट हो जाता है इसका, तो यहाँ पे जो प्रोटीन्स हैं तो जैसे फ्री जितने भी साइटोप्लाज्म में फ्री अमाइनो एसिड्स अवेलेबल होते हैं और जो हमारे यहाँ पे 4 अमाइनो एसिड्स कौन कौन से थे, हमारे एडेनिन, साइटोसिन और थाइमीन एंड यूरेसिल, ये जितने अमाइनो एसिड्स हैं दैट फॉर्म अ न्यू चेन और यहाँ पे हमारा एक नया प्रोटीन फॉर्म हो जाता है. तो हम बोलते हैं कि यहाँ पे हमारी प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है. तो ये है प्रोटीन सिंथेसिस. Then discovery, who discovered the ribosomes? George E. Pallet discovered ribosome and described them as small particle in the cytoplasm that preferentially associated with the endoplasmic reticulum membrane. Then DNA replication. ये जो DNA replication है, it also known as DNA synthesis, और it is the process by which DNA makes a copy of itself during the cell division. Then DNA जो है, that DNA in DNA replication, DNA is the only biological molecule that is capable of self-replication. Mistake in copying may lead to the production of non-functioning or poorly functional cell, or that cells do not respond to normal cell control. और अगर ये प्रॉपर रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं तो यहाँ पर जो इसका ट्यूमर्स का डेवलपमेंट हो जाता है. Accurate copying of DNA is therefore essential. The initial step of DNA replication is the unfolding of double helix and the unzipping of the 2 strands to expose the bases. As happen in transcription, both strands of the parent DNA molecules are copied. The enzyme responsible for DNA replication moves along the base sequence on each strand, reading the genetic code and adding the complementary base to the newly forming chain. This means that each strand of open base becomes a double strand and the end result is 2 identical DNA molecule. तो ये यहाँ पे जो 2 DNA मॉलिक्यूल आइडेंटिकल होते हैं तो ये बाद में कॉइल फॉर्म में हमें मिलते हैं. तो ये हमारा, हम बोलते हैं कि हमारा जो ये डबल स्ट्रैंड है जो फॉर्म होता है, तो that new double strand is formed. Other enzyme cause it to twist and coil back into its normal highly folded form. तो यहाँ पे जो DNA रेप्लिकेशन है, DNA रेप्लिकेशन में हमारे 2 प्रोसेस इन्वॉल्व हैं. पहला प्रोसेस है हमारा माइटोसिस और दूसरा है मियोसिस. तो व्हाट इज माइटोसिस?
Mitosis is a continuous process involving 4 distinct stages. तो पहली first stage is prophase. During in this first stage, replicated chromatin becomes tightly coiled and easier to see under the microscope. Each of the original 46 chromosomes, जिसको हम क्या बोलते थे, chromatide. Then there's each pair of chromosomes with its copy in a double chromosome unit. The 2 chromatides are joined to each other as a centromers. जब हमारे यहाँ पे आपको इसमें ऊपर दिखाई दे रहा है क्रोमोसोम में कि 2 हेलिक्स हैं और दोनों आपस में यहाँ पे बाइंड हो रहे हैं, तो सेंटर में जहाँ पे दोनों के मिक्स होता है, जहाँ क्रॉस बन रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, centromeres. The meiotic apparatus appears. This consists of 2 centrioles separated by the meiotic spindle, which is formed from microtubule. Okay, तो ये हमारा था first phase. First phase कौन सा था? Prophase. Second phase is metaphase. In this phase, the chromatides align on the center of the spindle attached by their centromeres. Then third phase is anaphase. In anaphase, the centromeres separate and one of each pair of sister chromatide migrates to each end of the spindle as the microtubule that form the meiotic spindle contract. And fourth one is telophase. In the telophase, the mitotic spindle disappear, the chromosomes uncoil and the nuclear envelope reforms. तो यहाँ पे हमारी 4 फेज थे माइटोसिस में, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज. एंड सेकेंड हमारा है मियोसिस. इन मियोसिस, यहाँ पे मियोसिस में 2 फेसेस हैं, फर्स्ट फेज एंड सेकेंड फेज. तो पहले हम बात करते हैं मियोसिस की. व्हाट इज मियोसिस? Meiosis produce gametes. On fertilization, when the male gametes and female gametes unite, the resulting zygote is diploid because each gamete has haploid. Unlike mitosis, meiosis involve 2 distinct cell divisions rather than 1. Additionally, meiosis produce 4 daughter cells, not 2, all different from parent cell and from each other. This is the basis of genetic diversity and the uniqueness of each human individual. ठीक है, तो इट मीन्स कि ये जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, ये पर्टिकुलर ह्यूमन इंडिविजुअल का सबका डीएनए सेपरेट होता है बिकॉज ऑफ दैट. तो अब यहाँ पे जो हम बात कर रहे थे डिवीजन की, तो फर्स्ट डिवीजन है, first meiotic division is the in this stage it produced 2 genetically different daughter cells. DNA replication occurred beforehand, so each pair of chromosomes is now 4 chromatides and they gather together into the type bundle. Because the chromosomes are so tightly associated, it is possible for them to exchange genes. This process is called crossing over. And the result in the 4 chromatides acquiring different combinations of genes. तो ये हो गया हमारा first. Then each pair of chromosomes separate and one travel to each end of the cell guided by the spindle as in mitosis, and the cytoplasm divides, which produce 2 genetically unique diploid daughter cells. तो ये हमारा हो गया first meiotic division. Then second meiotic division. For a gamete to be produced, the amount of genetic material present in the 2 daughter cells following the first meiotic division must be half. This is accomplished by the second division. The centromeres separate and 2 sister chromatides travel to the opposite end of the cell, which then divides. Each of the 4 haploid daughter cells now has only 1 chromosomes from each original pair. ठीक है? Fusion with another gamete create a zygote, a diploid cell,
which can then go on to grow and develop into the human being by mitosis. तो ये था हमारा डीएनए रेप्लिकेशन. अब ये डीएनए रेप्लिकेशंस में ये जो यहाँ पे हमारा हम ये दिखाई दे रहा है एडेनिन थायमिन साइटोसिन. तो यहाँ पे जो हमारा कॉइल्ड है पहले सिंगल हेलिक्स में कन्वर्ट होता है और उसके बाद यहाँ पे डीएनए की सीक्वेंसिंग होती है इन द प्रेजेंस ऑफ पॉलीमरेज. तो और यहाँ पे जो हम बात कर रहे थे अभी, दो प्रोसेस इन्वॉल्व थे, माइटोसिस, मियोसिस. और इसके अलावा जब प्रोटीन सिंथेसिस होती है तो उसमें हम सिंथेसिस थे ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन. तो अब हम बात करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस की. तो इन प्रोटीन सिंथेसिस 6 मेजर स्टेप्स इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस. फर्स्ट वन इज ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए प्रोसेसिंग, amino acid attachment, or initiation of translation, elongation, and then termination. Then what is transcription? Transcription mein RNA is made on a DNA template. RNA processing, transcript is spliced and modified to produce mRNA. Then attachment of amino acid, the tRNA molecule pick up their amino acid. Then initiation of translation, first tRNA combined with mRNA and ribosomal subunit to start polypeptide synthesis. Then elongation. Elongation में है polypeptide, that polypeptides elongates as amino acids are added. Then termination, stop codon signal, release of the complete polypeptide and separation of ribosomal unit. तो ये हमारा स्ट्रक्चर है ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन का. देन बात करते हैं अब हम ये ट्रांसक्रिप्शन. व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन? That transcription is because of the code is buried within the DNA molecule. The first step is to open up the helix to expose the bases. Only the gene of the only the gene to be transcribed is open. The remainder of the chromosomes remains coiled. Opening up the helix expose both these strands, but the enzyme that makes the mRNA uses only one of them, so the mRNA molecule is single, not double stranded. As the enzyme moves along the open DNA strand, reading its code, it adds the complementary base to the mRNA. Therefore, if the DNA base is cytosine, guanine is added to the mRNA molecule. If it is thymine added, thymine adenine is added. If it is adenine, uracil is added. When the enzyme gets to stop signal, it terminates synthesis of the mRNA molecule and the mRNA is released. The DNA is zipped up again by other enzyme and the mRNA then leaves the nucleus. तो ये हम डिस्क्राइब कर रहे थे ट्रांसक्रिप्शन को. तो ये ट्रांसक्रिप्शन आपको ऊपर फिगर में दिखाई दे रहा है. तो दैट इज ट्रांसक्रिप्शन. देन नेक्स्ट प्रोसेस है हमारा ट्रांसलेशन. जो ट्रांसलेशन है, जब न्यूक्लियस जो न्यूक्लियोपोर्स है वहां से जब हमारा mRNA बाहर आ जाता है और वहां पे अमाइनो एसिड्स के साथ जो राइबोसोम्स के साथ में जो हमारे अमाइनो एसिड्स हैं जब उसके साथ वो कंबाइंड होता है तो वो प्रोसेस है ट्रांसलेशन. इज द सिंथेसिस ऑफ द फाइनल प्रोटीन यूजिंग द इंफॉर्मेशन कैरिड ऑन mRNA. It take place on the ribosomes in the cytoplasm and on rough endoplasmic reticulum. First, the mRNA attached to the ribosome. The ribosome then reads the base sequence of mRNA. Okay. Then ये हमारा था translation. Because protein are built from up to 20 different amino acids, it is not possible to use the 4 bases individually in the simple one-to-one code. To give enough option, the base code in RNA is read in triplets.
giving a possible 64 base combinations which allow a coded instruction for each amino acid as well as other codes. ओके तो ये है हमारा ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। तो ये अभी हमने किया। अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे कि एक ना वीडियो 3D वीडियो देखेंगे जिससे हमको थोड़ा सा और ये जो ट्रांसक्रिप्शन है, ट्रांसलेशन है और कैसे डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। ओके